बहुत सुधर गया हूँ। अब मैं अच्छे लोगों से बहुत दूर रहता हूँ। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया से लड़ने का नया तरीका ईजाद कर लिया है। आप भले ही हल्ला गुल्ला चीखते पुकारते रहें, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। कारण सरकार भी समझ चुकी है। मेटा के इंस्टा और फेसबुक एप्लीकेशन मजबूती के साथ भारत के 60 करोड़ यूजर्स के बीच मजबूत पैठ बना चुके हैं। सरकार को गिराने से लेकर बदलने तक की कुव्वत रखते हैं। याद कीजिए 2014 जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तो सोशल नेटवर्किंग सिस्टम की अहम भूमिका रही थी। हालांकि आज के मुकाबले कुछ खास नहीं था। उस समय सरकार चौकन्नी हो गई है, खासकर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से। उसने बाकायदा मेटा को तलब कर लिया है। मजबूरी ही सही, भारत में धंधा करना है तो भारत में मौजूदा सरकार की बात मेटा को माननी ही पड़ेगी। इससे पूर्व हम अपने दर्शकों को जानकारी साझा करते हैं कुछ। इन दिनों हर 60 सेकंड में एक सोशल मीडिया से एक पोस्ट का नाम निशान मिटा दिया जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं इस साल मार्च से लेकर जुलाई तक केवल 5 महीने में सरकार ने 1,95,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किए, मतलब रोजाना 1275 ऑर्डर। गृह मंत्रालय के एक सहयोग पोर्टल बनाया जिसमें मेटा से मिलकर कमेंट रिमूवल ऑटोमेटिक बना दिया है, जहां कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करता है कि आपका पोस्ट सही है गलत। मशीन को आदेश मिलता है पोस्ट डिलीट कहकर की सुरक्षा का मामला है। अब सोचेंगे अचानक ऐसी क्या बात कि सरकार को इतनी तेज़ी से पोस्ट डिलीट करवाने पड़े। थोड़ा सोचें, बैक में जाएं। याद कीजिए एक तो गर्मी, उससे भी ज़्यादा उबलता छात्रों का गुस्सा। एग्जाम पेपर लीक के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा ही मचा हुआ था। सूत्रों अनुसार जंतर मंतर वाले प्रदर्शन के दौरान ही ब्लॉकिंग ऑर्डर्स की असल बाढ़ आई। जरा पिछले साल से इसकी तुलना कीजिए। 19 प्लेटफार्म को 2312 ब्लॉकिंग ऑर्डर हुए थे, यानी रोजाना केवल 6 ऑर्डर। और इस बार 5 महीने में आंकड़ा 1,95,000 पहुँच गया है, जिसमें 1 लाख इंस्टा तो 80,000 फेसबुक तो 15,000 यूट्यूब से कंटेंट हटाए गए। यानी एक ऑर्डर के जरिए सैकड़ों पोस्ट और अकाउंट एक साथ हटाए जा सकते हैं। अब एक ऑटोमेटिक खेल भी देखिए। गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है, नाम रखा है उसका सहयोग पोर्टल। फरवरी में सरकार ने IT रूल्स में बदलाव किए। कहा कि अब 24 से 36 घंटे नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। AP यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सीधे गृह मंत्रालय के इसी सहयोग पोर्टल से जोड़ दिया गया। नतीजा बिना किसी इंसानी दखल के पोस्ट हटने लगी। यानी पोर्टल पर सरकारी आदेश अपलोड हुआ और इधर में पोस्ट डिलीट। बीच में कोई इंसान बैठकर चेक नहीं करता कि पोस्ट सही थी या गलत। मेटा के पास आदेश पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब जरा आंकड़े देखिए। भारत में सोशल मीडिया के 60 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार। यहाँ रोज़ 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक पोस्ट डाले जा रहे हैं। मेटा एक और दावा करता है कि जब वह किसी सरकार और कोर्ट के कहने पर कंटेंट हटाता है तो ज़्यादातर मामलों में यूजर्स को बाकायदा रिप्लाई देता है कि फलाना सरकार एजेंसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। लेकिन जैसे ही भारत का नंबर आता है तो मेटा के मुंह पर लगता है ताला लग जाता है। दलील दी जाती है कि भारत और कुछ अन्य बाज़ारों में कानूनी बाध्यताओं और रेगुलेटरी के कारण कोई जानकारी नहीं दे सकता। इस तरह के मामले की तह पर जाने के लिए अगर आप मेटा को रिक्वेस्ट मेल इत्यादि से पत्राचार करेंगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिलहाल देश की राजधानी से अन्य खबरों पर बात कर लेते हैं हम लोग। नीट UG विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल वैध राजहित में किया गया है। पुलिस ने कहा वह पुलिस अधिकारी के खिलाफ लगे आरोप पर वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित समिति के समक्ष विचार करेगी, जिसे पुलिस द्वारा बल प्रयोग से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करने के लिए गठित किया गया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हलफनामे में राष्ट्रीय राजधानी में नीट UG परीक्षा के पेपर लीक के विरोध प्रदर्शनों के दौरान चेहरे की पहचान प्रणाली के इस्तेमाल को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि इस तकनीक को वैध राजहित में तैनात किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं हम। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आप गुजरात के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बहाल करने के आदेश जारी किए। न्यायालय ने आपत्तिजनक पोस्टों को हटाने की शर्त पर पक्षकार के आवेदन को स्वीकार कर लिया और मुख्य मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के बाद के लिए स्थगित कर दी है। फिलहाल दहेज हत्याओं का अभिशाप भारतीय समाज में अभी भी व्याप्त है। दिल्ली अदालत ने कहा कि सजा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए और इससे अपराध को रोकने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। साथ ही पीड़ित और समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिल्ली में फॉर्म जमा करने की समय सीमा समाप्त। 47,70,000 मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची से बाहर। शहर के 1,45,00,000 मतदाताओं के 97,40,000 फार्मों को डिजिटलाइजेशन किया गया। मसौदा मतदाता सूची 24 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसके बाद 23 सितंबर तक आपत्तियां दावे आमंत्रित किए जाएंगे। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर को जारी की जाएगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार
दिल्ली के 1,45,00,000 मतदाताओं को मतदाता सूची के चल रहे SIR के तहत वितरित किए गए लगभग 67% यानी कि 97,40,000 गणना प्रपत्रों को सोमवार तक यानी गणना चरण के अंतिम दिन तक डिजिटलाइजेशन किया गया। इन मतदाताओं के नाम 24 अगस्त को प्रकाशित होने के बाद मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इधर दिल्ली की अदालत ने बकाया जुर्माने का भुगतान न करने के कारण अधिवक्ता महमूद प्राचा की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कल्याणपुरी में सफाई कर्मी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नर्सिंग छात्रा की संस्था की याचिका पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र को 2 महीने का समय दिया है। इधर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि अगर भगत सिंह, BR अम्बेडकर आज जीवित होते तो प्रधानमंत्री उन्हें व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए दिमागी नक्सल करार देते। मुंबई से बड़ी खबर ये आ रही है कि दाभोलकर हत्याकांड, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी सचिन अंडूरे की जमानत दी, आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र में 2,07,000 से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र अभी भी अप्राप्त हैं। मतदाताओं के नाम हटाए जाने की मौजूदा मामले पर NCP SP रोहित पवार का दावा है कि BLO जो निरीक्षण करने वाले हैं उन पर इतना प्रेशर है BJP वालों का कि वो वहीं बैठे बैठे अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं और जिसके कारण ये गड़बड़ हो रही है डेस्क से। पुणे स्थित फर्जी कॉलेज प्रवेश रैकेट में अभिभावकों को निशाना बनाने के मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने स्वतंत्र पत्रकार रवि नायर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर हैरानी जताई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा KPSC अध्यक्ष शिव करप्पा S साहूकार के निलंबन को फिलहाल रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया, निलंबन कानून की दृष्टि से गलत था क्योंकि राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के बिना ये कार्रवाई को अंजाम दिया था। कर्नाटक में पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती मामले में ED के KPSC पर छापा मारा गया है। DK शिव कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं किया जाएगा। विधानसभा में नवनिर्वाचित उपसभापति मनकल बैद को बधाई देते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा, मेरे लिए सभी विधायक हैं, मैं सिर्फ कांग्रेस का विधायक नहीं, पूरे कर्नाटक के विधायकों का सभी का विधायक हूँ। मनकल बैद कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। केरल से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने विजिजम बंदरगाह पर एंजॉयमेंट इंपोर्ट परिचालन शुरू कर दिया है। कहा, इससे राज्य के विकास के द्वार विश्व के लिए खुल गए। P विजयन की बेटी से जुड़े CMR रिश्वत मामले में ED केरल में छापेमारी कर रही है। फिलहाल कई स्थानों पर छापे मारे उन्हें। इधर तमिलनाडु में कर्नाटक के जंगल में मारे गए तमिलों के परिवारों को 10 लाख रुपए प्रति परिवार देने की योजना बना रही है सरकार। तमिलनाडु में ही महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया। फिलहाल 15 साल के इंतजार के बाद रेलवे बोर्ड ने आखिरकार MRTS का चेन्नई मेट्रो रेल में विलय को मंजूरी दे दी है। इधर उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर है क्योंकि कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। IMD ने और अधिक बारिश का पूर्वानुमान पहले ही बता रखा है। CM मांझी ने कहा, राज्य सरकार द्वारा 33 लाख प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर फिलहाल पहुंचाया जा रहा है। उड़ीसा के 6 जिलों में बाढ़ से 7,85,000 लोग फिलहाल प्रभावित हुए हैं। इधर आंध्र प्रदेश में नायडू ने कोना सीमा के पास लापता 8 मछुआरों वाली नाव की तलाश की समीक्षा की। इधर पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले UP, पंजाब और गुजरात के अपने प्रभारी नेताओं की फिलहाल घोषणा कर दी है। इधर कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। लद्दाख से बड़ी खबर आ रही है, निजी जानकारी नहीं मांगी जा रही है, पहचान संबंधी विवरण केवल उपलब्ध होने पर ही प्रदान किए जाएंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जनगणना प्रमुख 2027 की प्रश्नावली में 13 नए प्रश्न या डेटा फील्ड शामिल होंगे जो जनगणना 2011 की प्रश्नावली का हिस्सा कतई नहीं थे, जिसमें 29 प्रश्न थे। स्थानीय खबरों की बात करें तो जुलूस में हथियार लहराकर दहशत फैलाने वालों पर लगातार शिकंजा किया जा रहा है। अब तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार, 5 अवैध धारदार हथियार, गड़ासे व चाकू बरामद, 5 दोपहिया वाहन और DJ वाहन सीज। ये मामला रुद्रपुर का है। रुद्रपुर में ही अपने क्षेत्र में सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करते हुए बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन व संदिग्धों की तलाश हेतु सघन चेकिंग अभियान जारी है। इधर DM रयाल के निर्देश पर भीमताल में होम स्टे इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 16 होम स्टेों की जाँच की गई। 3 पर 10,000 रुपये की जुर्माना लगाया गया, 7 को नोटिस जारी किया गया। अब आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य
खबर संसार के लिए जय हिंद।